The next question is, if A and B are non-zero vectors which obey the relation mod of A plus B is equals to mod of A minus B, then the angle between them. Okay, ये क्वेश्चन आपका 2016 का पूछा हुआ है। कह रहे हैं अगर A और B दो नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B आपका क्या है, जीरो नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B जीरो नहीं है। ओके, नॉन जीरो वेक्टर विच ओबे द रिलेशन, जो रिलेशन को ओबे कर रहे हैं क्या, A प्लस बी इज इक्वल्स टू A माइनस B। ठीक है, मॉड ऑफ A प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी, देन द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा। ओके, तो आपको गिवन कितना है, मॉड ऑफ A प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ A माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं पहले आपको किसको, वो वाला एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं, वेक्टर्स का हम मैग्नीट्यूड अलग निकालते हैं और डायरेक्शन अलग निकालते हैं। सो दो वेक्टर्स को हम अरेंज करते हैं, ए बी, वेक्टर बी, और ये हमारा क्या आता है, वेक्टर आर। ओके, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट आता है, ये आपका एंगल बीटा, ये एंगल आपका कितना, थीटा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट आता है आर इक्वल्स टू, आर आपका रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, ये मॉड, ये आर मैग्नीट्यूड आपका है क्या, तो मैग्नीट्यूड को तो हम यहीं तो लिखेंगे a प्लस बी, मतलब मॉड ऑफ A प्लस बी हमारा क्या आएगा, ये आएगा। सिमिलरली मॉड ऑफ A माइनस बी निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ A माइनस बी, मैग्नीट्यूड A माइनस बी का। तो ये जो R है ये हमारा A प्लस बी और A माइनस बी का मैग्नीट्यूड ही देता है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ से अगर इसकी हम डायरेक्शन देखें तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, tan बीटा इक्वल्स टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज योर direction of this vector which is inclined at an angle of beta from x axis। ओके, तो यहाँ से हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इन दोनों की ज़रूरत है। तो मॉड ऑफ A प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायरिंग कर चुके हैं तो अंडर रूट आपका हट जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, ये आपका क्या आएगा, 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस 2ab कॉस थीटा। इसको इधर लेके आइए तो क्या आ जाएगा, 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 किसकी वैल्यू होती है, 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री और पाई बाई 2 जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ हो। इसी पे आपका वन मोर क्वेश्चन बेस्ड है जो कि आपका पीजीटी में दिया गया हो, पीजीटी 2019 में पूछा गया है। तो वो आपका क्या है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी, क्या है, इफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी, या देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, then the angle between A and B is, this is the question। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, A क्रॉस B का मॉड ऑफ A क्रॉस B,
मॉड दिया है नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, इक्वल्स टू ए बी। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी वुड बी कैंसिल्ड आउट, साइन थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू 90 पे आपकी वैल्यू 1 होती है और पाई बाई 2। दिस इज वन मोर क्वेश्चन। क्या one more question is there which has been asked, so let's see the question first, then we will take it. Okay, if two forces F and minus 3F act perpendicular, two forces F and minus 3F act perpendicular act at perpendicular distance d from each other, okay, this is equivalent to the following, this is equivalent to the following. First one is net linear force minus 2F only, net linear force minus 2F only. You can start doing this question. Net linear force 0 only, The third one is net couple of moment 2F only, a net couple of moment 2FD only, and the next one is a net linear force of minus 2F, a net linear force of minus 2F and couple of FD, and a net couple of moment of D, and a net couple of moment FD। ओके, तो देखने से ही लग रहा है D1 इज द राइट आंसर। ओके, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F और माइनस 3F परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर हम एक ले लेते हैं ये F और ये क्या ले लेते हैं, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है माइनस 3F, तो इतनी हमने डिस्टेंस ले ली। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, D है। ओके, ये दोनों आपकी एक्ट कर रही हैं F एंड माइनस 2F, D डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो इसमें डायरेक्ट हमें लीनियर फोर्स ही निकालनी है और दूसरा हमें क्या निकालना है, नेट मोमेंट ऑफ कपल निकालना है। तो लीनियर फोर्स आपकी कितनी हो जाएगी, F1 प्लस F2 यानी F प्लस माइनस 3F, तो ये आपका क्या आएगा माइनस 2F। ओके, कपल ऑफ मोमेंट कपल ऑफ मोमेंट टाउ, तो क्या होता है फोर्स इंटू आइदर फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो हम कोई डिस्टेंस ले लेते हैं F इंटू D आइदर फोर्स। ओके, सो दिस वन इज योर राइट आंसर।
Now one more question is there, an important question. This question has been asked in TGT 2000, which one is there, couple of moment, TGT 2021, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, ओके 2021 का. The question is, rain is falling vertically on the ground. Rain is falling vertically on the ground. Rain is falling vertically on the ground at a speed of 5√3 meter per second. At a speed of 5√3 meter per second. Okay. If a man walks towards the east, if a man walks towards the east, with a speed of 5 meter per second. Okay, he will feel the rain falling at what angle from the vertical? He will feel the rain falling at what angle? ये भी आपका 21 का क्वेश्चन है शायद, हाँ 21 का ही आपका क्वेश्चन है. ओके, सो दिस वन इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेन कितने की स्पीड से गिर रही है? 5√3 मीटर पर सेकेंड. मैन चल रहा है ईस्ट में, कितना से? 5 मीटर पर सेकेंड. अब चाहे तो ऐसे सोच लो कि ये छाता अपना किस डायरेक्शन में करेगा जिससे रेन से बच सके, जो अभी छाता वाला कॉन्सेप्ट बताया था, अम्ब्रेला. या तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया कि ये किस डायरेक्शन में आपका वर्टिकल से किस डायरेक्शन में आपका रेन फील करेगा. ओके, जैसे इधर ये जा रहा है और रेन ऐसे आ रही है, तो जब आपका ऐसे जा रहा है, रेन यूं पड़ रही है, तो उसको ऐसे आप पड़ते दिखाई देगी. ओके, आपने बारिश में फील किया होगा रेन कैसे आएगी, ऐसे लग रहा होगा ये एट सम एंगल फ्रॉम द वर्टिकल पड़ रही है. तो ये जो वर्टिकल से जितने एंगल पे उसको फील हो रहा है पड़ते, दिस यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो इसका हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं अपना वेक्टर जो वेक्टर लॉस पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग. तो ये आपका क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन है -5√3, वेलोसिटी ऑफ मैन है इतना. ये आपका हमें ये एंगल निकालना है. ओके, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज थीटा. तो बेसिक सा है, tan थीटा लगा दीजिए. tan थीटा, या इसको इसी डायरेक्शन में रहेगा. ओके, यही कहाँ और तो कोई दिक्कत है नहीं. हाँ, इसी डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं. अब डायरेक्शन ना चेंज करें क्योंकि क्वेश्चन में ये भी आपका वेक्टर ही फॉर्म आएगा. ओके, तो v ऑफ रेन tan थीटा इक्वल्स टू आपका क्या होगा, बेस, सॉरी ये इस थीटा के लिए ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस. तो आपका क्या आएगा 5/5√3, 5 कैंसिल आउट. tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3
tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की, तो थीटा इक्वल्स टू √3। ये फार्मूला नहीं याद आता है आपको, नहीं ग्राफ बन पाता है, तो सीधे अभी मैंने आपको वेक्टर का फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था? tan बीटा द टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, कितना होता है? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। साइन थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो tan बीटा दैट इज b sin थीटा, b 5√3 साइन 90, और यहाँ पे a कितना है? 5 प्लस b है 5√3 cos 90। tan बीटा इक्वल्स टू, ये तो आपका 0 हो जाएगा, 5√3/5 साइन 91। ठीक है, तो tan बीटा इक्वल्स टू √3 बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने फिगर बनाया था, उसमें जो मैंने आपको बीटा दिखाया था, दिस वन, if this is a, this is b, okay, this is beta. Beta is the angle from the that what is horizontal. तो अगर आपको वर्टिकल से लेना है तो 90 से माइनस कर दो, आपका वर्टिकल से निकल आएगा। तो b बीटा वर्टिकल कितना आएगा? 90 माइनस 60 दैट इज 30। दिस वन इज मोर इजी, तो आप चाहे तो इससे कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल about vectors and scalars. The remaining question will be uploaded tomorrow.